हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो एकदम आराम से बैठ के हम लोग इस लेक्चर को देखेंगे और एक एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा। अगर आप इस लेक्चर को आज एक बार देख लिए तो आपको कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कोई डाउट नहीं होगा। या इलेक्ट्रोड से सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। तो इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं? हम लोगों ने इसका नाम तो बहुत सुना होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोड के बारे में एक बात कही जाती है कि इलेक्ट्रोड बेसिकली किसी मेटल का रॉड होता है। हम लोग ये डेफिनेशन मिल जाती है छोटे क्लासों में, हमसे कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक मेटल का रॉड होता है। तो पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोड वर्ड कहां से आया है, कैसे आया है। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेल होती है, सेल हमारे पास दो से बनी होती है। एक हमारे पास होती है हाफ सेल, यानी हमारे पास हो गई हाफ सेल 1, इसको हम लोगों ने बोला हाफ सेल 2। क्या बोला हम लोग? हाफ सेल 2। जब दोनों हाफ सेल को मिला देंगे तो हमारे पास बनेगी कंप्लीट सेल। अब यहां पे जो हमारे पास हाफ सेल 1 होती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड 1 और इसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड 2। क्लियर है? तो एक हो गया इलेक्ट्रोड 1 और एक हो गया इलेक्ट्रोड 2। अब बात करते हैं, अब सुनते रहिएगा। तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली जो इलेक्ट्रोड हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोड बेसिकली किसी मेटल का रॉड होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। या कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर इलेक्ट्रोड ना बेसिकली वो एनोड और कैथोड होता है, वो टाइप से है। मैंने क्या पूछा? व्हाट इज इलेक्ट्रोड, डिफाइन द इलेक्ट्रोड, उसको समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक चीज, जैसे हम लोगों को कहते हैं कि मेटल की रॉड को इलेक्ट्रोड बोलेंगे, वो हमारे पास दो टाइप का होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एक क्या हमारे घर में जो लोहे का रॉड होता है, या हमारे घर में जो एल्युमिनियम का वायर होता है, जो हमारे पास कोई भी जो एल्युमिनियम का बर्तन होता है, कॉपर का बर्तन होता है, या कोई भी उसको रॉड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो क्या उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे? नहीं सर, इलेक्ट्रोड उसको नहीं बोलेंगे। तो फिर इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोड हम किसे बोलेंगे? मैं अगर आपको दो चार एग्जांपल लिखूं इलेक्ट्रोड का, तो शायद आप उससे रिलेट कर पाओ कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड हमारे पास है, मैं ये कहूं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। आप कहेंगे अरे सर ये कौन सी बात हुई, ये कैसे इलेक्ट्रोड हुआ? मैं कहूं कि हमारे पास कॉपर +2, ये हमारे पास कॉपर, ये इलेक्ट्रोड है। मैं आपसे कहूंगा कि हाइड्रोजन माइनस से सॉरी प्लस से हमारे पास ये चला गया H2 में, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। मैं आपसे कहूं कि 2Cl- से हमारे पास Cl2 में चला गया, ये इलेक्ट्रोड है। मैं आपसे कहूं कि हमारे पास Mg से Mg+2 में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। मैं आपसे कहूं कि Fe+2 से Fe, ये इलेक्ट्रोड है। अरे सर ये कैसे हो गया? हम लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लासों में, इसी चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो हम लोगों ने डेफिनेशन छोटे क्लासों में पढ़ी है, वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट डेफिनेशन पढ़ी है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड किसे बोलेंगे? मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड बेसिकली जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, सबके सब इलेक्ट्रोड है। हम लोगों ने कहा कि मेटल की रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहां पे मैंने एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास क्लोरीन, ये नॉन मेटल है। हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। आप ब्रोमीन ले लीजिए, आप फ्लोरीन ले लीजिए, ये हमारे पास नॉन मेटल है, फिर भी ये इलेक्ट्रोड है। यानी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा है, वो बातें हमारे पास कुछ और है, यहां पे बातें कुछ और है। सर कैसे? तो फिर इलेक्ट्रोड किसे बोलेंगे? आप सब्र रखिए, आपको हर एक एक चीज एक एक पॉइंट पे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैं आपको इलेक्ट्रोड बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। पहले ये मान लीजिए हमारे पास एक, मान लो कि हमारे पास एक हाफ सेल है, इसके अंदर एक हमारे पास मेटल की रॉड है। सर हम लोग भी तो कह रहे थे कि मेटल की रॉड होगी, हाँ बात सही कह रहे थे हमारे पास यहाँ पे, लेकिन कुछ बातें आप थोड़ा कम बोल रहे थे या कम बता रहे थे। हमारे पास ये क्या हुआ कि ये हमारे पास, मैंने कहा कि यहां पर मेटल की रॉड है। अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, तो हम लोग कहेंगे ऐसा कोई एलिमेंट जो अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो और दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में कनेक्टेड हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यानी हमारे पास एक ही एलिमेंट हो जिसकी दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दोनों आपस में क्या हो, कनेक्ट हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो यहां पे मान लो कि हमारे पास, मान लो यहां पे जब कोई होगा, ये हाफ सेल है, इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे और जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का साल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। ये बात पक्की है। तो यहां पे हमारे पास हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, यहां पे हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये जो हमारे पास लिया रॉड, वो हमारे पास जिंक का है।
इसका है हमारे पास जिंक का, और इसके अंदर जो मैं इलेक्ट्रोलाइट रखूं वो मान लो मैंने रखा ZnSO4। क्या रखा हमारे पास? ZnSO4 रखा। अगर ZnSO4 ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा Zn+2 प्लस हमारे पास बनेगा SO4-2। अब ये हमारे पास यानी यहां पे इस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास Zn+2 के फॉर्म में Zn+2 और हमारे पास Zn+2 होगा। यानी यहां पे इस पूरे के अंदर क्या होगा? Zn+2 होगा और ये हमारे पास क्या होगा? Zn होगा, और दोनों देखो एक दूसरे से आपस में क्या है? कनेक्ट हैं, तो हमारे पास ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे और आपस में कनेक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो यहां पे देखो ये हमारे पास एक मेटल है, यहां के अंदर इसके अंदर भी हमारे पास जिंक है, दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर अगर देखें तो Zn लिखा हुआ है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। यहां पे देखें तो हमारे पास Zn के ऊपर +2 चार्ज है, यानी यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो हमारे पास ये कहलाएगा इलेक्ट्रोड। ऐसे नहीं कि हमारे पास कोई एक ऐसे मान लो कि हमारे पास रॉड रखा हुआ है घर में हमारे, मान लो कि वो आयरन का है, तो हम लोग कहेंगे अरे सर ये तो हमारे पास आयरन का इलेक्ट्रोड है। नहीं, वो आयरन का रॉड हो सकता है, वो आयरन मेटल हो सकता है, वो आयरन इलेक्ट्रोड नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लो, मान लो मैं आयरन का ही ले रहा हूं, मान लो हमारे पास ये बीकर है, मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट उसी इलेक्ट्रोड वाले मेटल का होना चाहिए। तो यहां पे मान लो हमने एक रॉड लिया और ये हमारे पास यहां पे इसको डिप करवा दिया। अब यहां पे हमारे पास मान लो अगर ये Fe है तो ये इलेक्ट्रोलाइट मान लो हम लोग FeSO4 का रखेंगे। जब FeSO4 है तो Fe हमारे पास ब्रेक होगा, Fe+2 हमारे पास और SO4-2। अब यहां पे क्या होगा? देखो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी इसके अंदर Fe+2 हमारे पास पाया जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारे पास इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो ये बात समझ में आई कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड उसे बोलेंगे जब कोई एक एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। तो हमारे पास एक बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटल भी हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे सर हमने तो चलिए मेटल वाला समझ लिया, नॉन मेटल का कैसे बनेगा? जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन तो करंट तो फ्लो होता नहीं है। अभी समझाता हूं, पहले इसको समझिए। मैंने कहा कि हमारे पास जो भी हमारे पास मेटल है, उस मेटल में अगर हम लोग उसको इलेक्ट्रोड तब बोलेंगे जब हमारे पास मेटल की रॉड यानी कोई एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो और वो दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब मान लीजिए मैं एक नॉन मेटल का बनाता हूं, मान लीजिए हमारे पास यहां पे क्लोरीन है। क्या है हमारे पास? क्लोरीन है। यहां पे मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये मान लो हमारे पास थोड़ा अच्छा सा बनाओ, ये हमारे पास क्या करेंगे? अगर हमारे पास हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट, अगर मान लो कि मैं ये बना रहा हूं, मान लो क्लोरीन इलेक्ट्रोड, इसका बना रहा हूं क्लोरीन का, तो यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लोरीन का कोई साल्ट होना चाहिए, यानी क्लोरीन आयन हमको मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, मान लो HCl ले लिया, HCl लूंगा तो हमारे पास क्या होगा? H+ और हमारे पास Cl-, यानी इसके अंदर क्या होगा? Cl- होगा, इसके अंदर क्या होगा? Cl- होगा। और यहाँ पे इसके सहारे से मैं यहाँ पे आपको एक क्लोरीन गैस अंदर भरेंगे, इसको मैं बंद कर दिया। मान लो क्लोरीन गैस भरेंगे तो इसके अंदर क्या भर जाएगी? हमारे पास क्लोरीन गैस भरी होगी। क्या भरी होगी हमारे पास? क्लोरीन गैस। यहां पे हमारे पास क्या होगा? क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में है। अब यहां पे देखो हमारे पास क्लोरीन, यहां पर Cl2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर क्लोरीन हमारे पास -1 में है। तो हमारे पास यहां पर दो एक ही एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि यहां से हमारे पास आएगी तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो हमारे पास ये कहलाएगा क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2Cl2Cl। अब कहेंगे कि सर ये बताइए, ये बात तो समझ में आ गई, चलिए ठीक है कि हमारे पास यहां से हम लोग गैस पास करेंगे, इसके अंदर गैस होगी, यहां पे हमारे पास HCl भर देंगे, यहां पे Cl- होगा और ये हमारे पास कनेक्ट होंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं यहां से करंट कैसे फ्लो होगा।
इलेक्ट्रोड उसे बोलेंगे जो हमारे पास एक ही एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो और दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो और उनमें करंट फ्लो होता हो। यहां पर नॉन मेटल है, नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे हम लोग एक रॉड, एक वायर, तार डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग? एक तार डालेंगे जिसके सहारे से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या करंट फ्लो होगा, तो हमारे पास यहां पे कोई वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोड किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हम लोग ये देंगे कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एनोड और कैथोड। क्या होता है हमारे पास? एनोड और कैथोड। डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिखो, एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ईच आर कनेक्टेड टू ईच अदर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। कभी मत लिखना कि मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड तो मेटल होगा, नॉन मेटल भी हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है। ये हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास यहां पे बात हो गई इलेक्ट्रोड की। मैंने कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है एनोड और एक हमारे पास होता है कैथोड, है ना? एक होता है एनोड और एक क्या होता है हमारे पास? कैथोड होता है। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए या आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसमें बात करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको हटाते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे वर्ड से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हम कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपर है, एक इलेक्ट्रोड है, कॉपर से +2 से हमारे पास ये कॉपर में ये एक इलेक्ट्रोड है, तो क्या इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे? हाँ, उसी को बोलेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारे घर में कोई भी करंट आता है, मान लीजिए 220 वोल्ट आता है, 190 वोल्ट आता है या 440 वोल्ट, आपने मूवी में सुना होगा 440 वोल्ट का करंट लगता है ना। वो जो हमारे पास वोल्टेज आता है वो बेसिकली वोल्टेज क्या है? वो वोल्टेज नहीं है, वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो नॉर्मल हमारे पास पोटेंशियल नहीं होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सर ये कैसे पता चला पोटेंशियल डिफरेंस होता है? और देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वायर है, एक हमारे पास एक ये है। मान लो एक सर्किट हमारे पास ये है और ये हमारे पास है। करंट आने से पहले इसकी वैल्यू क्या होगी? मान लो 0 होगी। इसमें हम लोग चेक करेंगे, मान लो इसमें हमारे पास आ गई 220 वोल्ट या मान लेते हैं 240 वोल्ट, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 240 मान लिए कि हमारे पास 240 वोल्ट हो गया। तो हमारे पास इसका डिफरेंस निकालो, तो हमारे पास V2 माइनस V1 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 240 माइनस हमारे पास 0 इक्वल टू हमारे पास हो गया 240 वोल्ट। अच्छा, तो ये बात है कि यहां पे हम लोग 0 रख देंगे और उसके बाद जो भी वोल्टेज आएगा उसको माइनस कर देंगे, वही आंसर होगा। हाँ, ऐसा होता है ना, कि हमारे पास एक जो पोटेंशियल होता है वो 0 रहता है। कोई हमारे घर में जब करंट नहीं आ रहा हो, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो उसमें कितना होगा? उसमें 0 वैल्यू होगी। जब कोई करंट आएगा, कोई वोल्टेज आएगा, उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या है? तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालते हैं, ये बेसिकली नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालते, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चाहे कहीं पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, वो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब कैसे इसको चेक करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को? अब आओ, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास एक रेफरेंस लिया। जैसे हमारे पास मैंने कहा कि यहां पे ये जो 0 है ये हमारे पास एज ए रेफरेंस इस्तेमाल होगा। ऐसे ही जो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसी के रेफरेंस में निकाला जाएगा। तो यहां पर जो रेफरेंस हम लोग को ऐसा कोई मेटल लेना पड़ेगा या कोई ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो हमारे पास जो मेटल और नॉन मेटल वाले जो इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों से हम उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर कि जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास वो बड़ा कहते हैं कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, बिना पेदी का लोटा होता है, जहां चाहे वहां ढगरा जाता है। हम लोग वहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है, अब कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? नॉन मेटल जैसी होती है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे जो रेफरेंस के तौर पे लेंगे वो हमारे पास लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लेंगे हमारे पास? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी हो, टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम होगा, ऐसी कंडीशन पे जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और हमारे पास जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी से। सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 0.00 वोल्ट होती है। अब मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास Zn से Zn+2 का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो मान लेते हैं 0.78 वोल्ट है। कितनी वोल्ट है? 0.78 वोल्ट है। अब ये कैसे आया होगा? क्योंकि हमारे पास रेफरेंस के कौन लेंगे? जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकाला जाएगा। तो इसको हम लोग 0.78 माइनस 0.00 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 0.78 वोल्ट आएगा। बात क्लियर है? अब यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमको समझ में आ गई कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऐसे निकाला जाता है। तो हम लोग यहां पे डेफिनेशन लिखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन मतलब होती है किसी भी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या दूसरे वर्ड में ये बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पे देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू gain or lose electron when it connected to its own salt solution। यानी किसी इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो अपने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? हमारे पास या तो दूसरी डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode and electrolyte is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? अब यहां पे आते हैं, जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे एग्जांपल लो, मान लो हमारे पास एक मेटल है M, ये कन्वर्ट हो गया M प्लस में, हमारे पास प्लस, ये हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, यानी देखो यहां पे 0 है, यहां पे +1 है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मान लो हमारे पास ये है M प्लस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हो गया M में, यानी यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हमारे पास हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया इतनी बातें। अब आगे चलते हैं। हमारे पास अगर मान लो एक कंडीशन लेता हूं कि अगर SOP की वैल्यू मान लो किसी एक एलिमेंट की, मान लो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे जिंक है, जिंक से ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, ये हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास मान लो कि +x वोल्ट है, कितनी है? +x वोल्ट है। किसके लिए मैंने बोला? हमारे पास जिंक के लिए, तो इसके SRP की वैल्यू हमारे पास -x वोल्ट होगी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर मान लो प्लस में रहेगी तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में रहेगी।
अगर किसी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में रहेगी तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में रहेगी। तो मैं यहां से एक चीज कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि हमारे पास SOP इज इक्वल टू SRP वैल्यू में, और यहां पर साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मैं इसको बीच में हटाता हूं थोड़ा सा। मान लो हमारे पास ये है जिंक, जिंक यहां से यहां तक गया, इसके हमारे पास मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 0.78 वोल्ट। कितनी है हमारे पास, 0.78 वोल्ट। ये कौन सा पोटेंशियल है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर इसी का रिवर्स कर दो Zn+2 से +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हमारे पास ये रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी -0.78 वोल्ट। तो हमने क्या किया, सिर्फ साइन को चेंज कर दिया। तो हमारे पास ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये हमारे पास हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास बेसिकली था इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारे पास बेसिकली किसी इलेक्ट्रोड का सिंगल पोटेंशियल नहीं होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रोड किसी मेटल की रॉड नहीं होती है, इलेक्ट्रोड मेटल और नॉन मेटल दोनों का बन सकता है। इलेक्ट्रोड उसे बोलेंगे ऐसा कोई एलिमेंट अगर वो अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो और दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोड मेटल और नॉन मेटल का दोनों बन सकता है। जब हम लोग नॉन मेटल का बनाते हैं तो उसको किसी एक मान लो ऐसे स्क्वायर शेप में या किसी शेप में उसको बना के उसको अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वायर डालेंगे, जिस वायर की वजह से वो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। तो इसीलिए हमारे पास आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए। और आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई चीज आपको या आज नई सीखने को मिली होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।